हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी सीसैट 2025 के लिए अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से परमुटेशन चल रहा है, जिसका एक क्लास ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज उसका दूसरा क्लास है, किसका? परमुटेशन का। क्लियर? चलिए, अब जो परमुटेशन का यह सेकेंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने परमुटेशन का 3 कंसेप्ट को डिस्कस कर दिया था। सबसे पहले हमने यह बताया था कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन। यानी परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, किसी भी चीज को अरेंज करना हुआ। और इसमें 3 कंसेप्ट बताए थे, ध्यान दीजिएगा। पहला कंसेप्ट हम बताए थे कि ऑल एलिमेंट अरेंज अगर हो, ऑल एलिमेंट को अरेंज करना हो, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज, और एलिमेंट को अरेंज करना हो तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n होता है। दूसरा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर सम एलिमेंट को अरेंजमेंट करना हो, सम एलिमेंट अरेंजमेंट, अगर कुछ एलिमेंट को सम एलिमेंट अरेंजमेंट करना हो, अरेंजमेंट, तो हमने डिस्कस कर लिया एन पी आर इजकल टू ऑलरेडी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर, है ना। तीसरा कंसेप्ट भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हो, यानी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हो, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हो तो क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r1 इंटू फैक्टोरियल r2 इंटू फैक्टोरियल r3, और इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इस पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। क्लियर? आज हम यह डिस्कस करेंगे लेटर वाला कंसेप्ट, थोड़ा सा देखेंगे। उसमें तो वर्ड वाला कर दिए थे, आज हम लेटर वाला कंसेप्ट देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। चलिए देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7, 5, 9, 8 ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, यानी एक हर डिजिट जो है एक बार ही आना चाहिए, हर डिजिट जो है एक बार ही आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछते हैं, अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अब इस पे लेटर क्या दिया, सॉरी नंबर क्या दिया, 7, 5, 9 और 8 है, और कह रहा है कि सब लेटर एक बार ही आए, एग्जैक्टली एक बार ही आए, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, है ना। अब यहाँ पे यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कहने का क्या मतलब है इसका, कि अगर मान लेते हैं कि 7, 5, 3 से समझते हैं, 7, 5, 9 है, तो यह कह रहा है कि यह जो एक लेटर है एक ही बार आना चाहिए, यानी 7, 5, 5 नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए, है ना, एक बार ही एक लेटर आना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना तो उतने आप बॉक्स बना लो, बड़ा आसान तरीका है। या क्या कितना है? 3 डिजिट का लेना है, 3 डिजिट का लेना है तो 3 बॉक्स बना लो, 3 बॉक्स बना लो। अब देखिए, अब यहां पे अगर किसी एक लेटर को आप ले लो, है ना, किसी एक लेटर को अगर यहां पे आप फिक्स करते हो, किसी एक लेटर को यहां पे फिक्स करते हो तो 4 लेटर है, 4 में से कोई एक यहां होगा, लेकिन वह जब यहां होगा तो और जगह नहीं होगा। तो यह कितने तरीके से हो जाएंगे? मान लीजिए कि यह इसमें से 7, ध्यान से समझिए, 7, 5, 9, 8, इसमें से कोई एक यहां जब होगा तो वह कहीं और नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? एक के बार आना चाहिए, तो यह 4p1 तरीके से चला जाएगा, है ना। 4 यानी क्या हो जाएगा? 4 टोटल है तो NPR होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 4p1, है ना। अब यहां पे अगर एक आ गया जो फिक्स है यहां पे, तो यहां पे कितने आएंगे? इस यहां पे तो 3 आएंगे, 3 ही बचे हैं, और 3 में से एक यहां पे होगा, तो यह कितने तरीके से होगा? 3p1 तरीके से होगा। और इसी तरह यहां एक फिक्स है, यहां एक फिक्स है, तो यहां पे क्या होगा? 2p1, यानी 2 तरीके से होगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 अगर बॉक्स बनाते हैं आप तो 2, 3 और 4, फैक्टोरियल इतना ही होता है, 4p1 1 होता है ना। इसको निकाल के देखिए, फैक्टोरियल NPR बताओ, फैक्टोरियल n बता चुके हैं आपको, है ना। तो अब इस तीनों को क्या है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 ही होगा, 24 ही होगा।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर यह बोल दे कि रिपीटेशन अलाउ है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये बोल दे कि रिपीटेशन अलाउड है तो यह क्या हो जाएगा, या तीनों पे चारों चारों हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे अगर एक है तो वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, तो 4p1 ई भी होगा, 4p1 ई भी होगा और 4p1 ई भी होगा। यानी क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 यानी 4 4 64 जा 64। अगर यार इस तरह लिख देता कि रिपीटेशन अलाउ है तो इसका आंसर क्या होता 64। लेकिन यह क्या है, ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, क्या आएगा 24 आएगा। आया बात समझ में? चलिए और भी देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 9630 ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस। देखिए यहां पे n क्या दिया हुआ है 9630 यानी 4 डिजिट है, और r क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे भी 3 है यार, तो और वही कंडीशन है ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, यहां पे भी आप बॉक्स बनाइए एक 3 डिजिट का, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे थोड़ा सा एक गड़बड़ है, चूंकि 0 है, तो अगर 0 आप यहां पे लेंगे तो 3 डिजिट का बनेगा ही नहीं, वो तो 3 डिजिट का बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं बनेगा। यहां पे लेंगे तो बन जाएगा, मान लीजिए कि 03 क्या होगा, ये तो 1 डिजिट होगा ना, या तो 2 डिजिट नहीं होगा, लेकिन 30 को 2 डिजिट आप बता सकते हैं, 2 डिजिट आप बता सकते हैं। तो यह 0 का मान यहां नहीं आना चाहिए, यहां क्या क्या होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यही होना चाहिए 9 6 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3p1 यानी 3 तरीके से जाएगा। अब यहां पे जब 1 आ गया, तो यहां पे 1 आ गया और बाकी कितना बचा 3 बचा, तो यह 3 तरीके से जाएगा, है ना। और यहां पे क्या जाएगा, या यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया, तो ये 2 है दोनों में से, तो 2p1 यानी यह 2 तरीके से जाएगा। तो यानी टोटल कितने तरीके से जाएगा 3 × 2 × 2 बराबर 6, 3 है ना, तो 3 3 जा 9 to 18 तरीके से जाएगा, 18 तरीके से यह जाएगा। क्लियर है बात समझ। लेकिन अगर इसी में रिपीटेशन कर देता तो यहां भी 4 हो जाता, यहां 4 हो जाता, लेकिन यहां पे 3 हो जाता, यहां पे 3 हो जाता, यहां 4 4। अगर यहां पे अगर रिपीटेशन कर दे, मान लीजिए कि यहां पे अगर रिपीटेशन बोल दे कि अलाउ है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे 3 डिजिट है। अब यहां पे केवल 0 नहीं होगा, बाकी तो सभी होंगे, तो 3 यहां होंगे, यहां पे चारों होंगे तो 4 यहां होंगे, यहां पे भी चारों हो सकते हैं, तो 4p1 यानी इसका आंसर क्या होता 3 × 4 × 4, 4 4 जा 48। अगर यह रिपीटेशन अलाउ होता तो, रिपीटेशन अलाउ होता तो यह कंडीशन होता, लेकिन यहां कह रहा है ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, तो इसलिए यह नहीं है। क्लियर। चलिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। अब देखिए डिजिट कितने होते हैं, डिजिट क्या क्या होते हैं, या तो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर बनाइए जिसमें से सारे डिजिट ऑड हो, तो इसमें से ऑड क्या क्या होते हैं, ऑड भी आपको पता है क्या क्या होता है, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं और 9 होते हैं, यही है ना। और यहाँ पे R क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, आपका कितना आ गया, या 2 2 एक 5n हो गया। 3 डिजिट बनाना, बॉक्स बनाइए 3 1 2। अब देखिए अब यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ, रिपीटेशन होगा नहीं होगा कुछ नहीं दिया हुआ, तो सीधा सा 3 तो सीधे से बन जाएगा, ये भी 5 टाइम जाएंगे, ये भी 5p1 यानी 5 में से कोई एक यहाँ होगा, 5 में से कोई एक यहाँ होगा, 5 में से कोई एक यहाँ होगा, यानी 5 × 5 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 25 5 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर, 125 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच ऑल डिजिट आर इवन, बस वही है, डिजिट कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से आपको इवन निकालना है,
इवन, 0 इवन होता है, याद रखिएगा। 0 हो गया, 2 4 6 और 8 कितने हो जाए, 2 2 1 5 हो गया, 2 2 1 5 हो गया, है ना। अब यहाँ पे R क्या दिया हुआ है, R तो आपको 3 है, तो 3 बॉक्स बना लीजिए। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, 0 है ना, यहाँ पे एक 0 है, तो 0 अगर यहाँ पे आ गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, तब तो वह 3 डिजिट का बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 0 छोड़ के बाकी चारों आएगा, तो 4 तरीके से आएंगे। लेकिन यहाँ पे 5 आएंगे, 0 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 0 भी आ सकते हैं। तो यानी 4 × 5 × 5 बराबर 5 5 जा 25 और 100 इसका आंसर होगा। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, 100 होगा। आया बात समझ में। चलिए, इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, यानी 4, R क्या है, 4 है, मेड फ्रॉम 2 7 4 5 6 1। अब डिजिट क्या क्या दिया हुआ देखिए, 2 7 4 5 6 1। अब देखिए विच आर इवन। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि वह जो नंबर आप बनाइएगा 4 डिजिट का, R जो है 4 है, वह इवन होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इवन का आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं कि कोई भी अगर इवन का क्या होता है, इवन वही होता है जिसको यूनिट डिजिट जो है ना वह 2 से डिवाइड हो जाए, तो उसको इवन बोलते हैं। नंबर सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। या 4 डिजिट का बनाने के लिए कह रहा, आप देखिए 4 बॉक्स बना लीजिए पहले, 1 2 3 4, 4 बॉक्स बन गया। अब देखिए यूनिट डिजिट ये है। अब यूनिट डिजिट पे क्या क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे या तो 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, यही 3 होगा ना, तभी तो वह ये इवन होगा, है ना। यानी यहाँ पे 3p1, इसी 3 में से कोई होना चाहिए, और 3p1 मतलब 3 होना चाहिए। क्लियर। बाकी जो यार इस पे क्या हो जाएगा, 6 को 6 में से कोई आ जाना चाहिए, 6p1, यहाँ भी 6p1 और यहाँ भी 6p1। यानी इसका आंसर क्या होगा, 6 × 6 × 6 × 3, है ना। 6 is 36 और 36 और 6 3 18, यानी 648 इसका आंसर होगा। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए अब देख लीजिए कि इतना आप इसलिए समझाएं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकें। देखिए 2020 में क्वेश्चंस है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मत भूलिएगा क्या होता है, नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बता चुके हैं। वह नंबर जो 1 से और खुद से कटे, बाकी किसी से नहीं डिविजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। देखिए क्लियर कर दिया, यानी डिजिट क्या दिया है, n क्या दे दिया है आपको, डिजिट आप लिखिए, संख्या तो है ना, डिजिट क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब यह कह रहा है कि 5 डिजिट का बनाना है, n भी 5 ही है, 2 2 5, और r भी 5 का ही लेके बनाना है, R भी 5 का ही लेके बनाना है। अब आप जानते हैं कि प्राइम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्राइम क्या होता है, 1 से कट जाए या इटसेल्फ से कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाकी किसी से न कटे उसको प्राइम बोलते हैं। लेकिन इस नंबर को देखने के बाद कोई भी नंबर आप बनाएंगे, कोई भी नंबर बनाएंगे 5 5 का, तो ये इसी फॉर्म में होगा, 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1 या 3 2 1 5 4, इसी तरह का नंबर बनेंगे, है ना। लेकिन यह कह रहा वह नंबर प्राइम होना चाहिए। तो इस नंबर को थोड़ा सा देखिए, यूपीएससी है ना, तो थोड़ा सा घुमाएगा। इस तरह के नंबर को कहीं भी अगर इस तरह का नंबर पूछे कि प्राइम है, या कोई भी कंपोजिट वगैरह भी पूछ सकता है, तो इसको एक बार देख लीजिए आप। अब यह नंबर क्या है, इस नंबर को अगर आप जोड़ेंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो यह क्या आ जाएगा, 3 3 6 4 10 15। अब इसका सम 15 है, तो अगर यह 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। या पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल, या डिविजिबिलिटी रूट में पढ़े हैं, इसका मतलब कि इससे कोई नंबर ऐसा बन ही नहीं सकता जो कि प्राइम नंबर होगा, क्योंकि यह 1 और इटसेल्फ के अलावे यह 3 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे नंबर का जो सम है वह 3 से डिविजिबल है। पूरे नंबर का सम जो है यह डिविजिबल बाई 3 या 3 से डिविजिबल है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। देखिए यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए, यूजिंग 2 2 3 3 3 एज ए डिजिट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म। अब देखिए नंबर क्या दिया हुआ, नंबर दिया हुआ
2 2 3 3 और 3, और नंबर या किस के फॉर्म करने के लिए ग्रेटर देन यानी 30,000 4 जीरो है। तो 30,000 अगर कर रहा है, मान लीजिए कि 5 डिजिट का होगा ना 30,000, तो 5 डिजिट आप यहाँ 3 4 5, तो यहाँ पे तो हमेशा 3 ही आएगा ना, चूंकि 30,000 से ज्यादा कर रहा है तो यहाँ पे तो 3 ही आएगा, यहाँ पे तो 3 ही आएगा। तो यह तो फिक्स हो गया, यह तो फिक्स हो गया, यहाँ पे हमेशा 3 रहेगा। बाकी 4 आपके पास बचे और डिजिट क्या है 4 ही है, तो क्या हो जाएगा यह फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेशन है, यानी 2 जो है 2 बार रिपीटेशन है, 2 जो है 2 बार रिपीटेशन है। एक 3 तो यहाँ फिक्स कर दिए हैं, तो और ये तो फिक्स हो चुका है यहाँ पे, और 3 भी 2 बार रिपीटेशन है, 3 भी 2 बार रिपीटेशन। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 यानी 6। इसका आंसर क्या होगा 6। कितने नंबर डिस्टिंक्ट नंबर होंगे 6। देखिए 2021 का क्वेश्चन है ना, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। इन द टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 इंट्रेंट, खेलने वाले आने वाले हैं, द प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेन एवर ही लॉस द मैच, इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन द ड्रॉ नहीं हुआ या लीट या ड्रॉ, हाउ मेनी मैचेज आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट। कोई मैच जो है टाई होता है यहाँ पे TIE, या ड्रॉ नहीं हुआ है ना, तो कितने टूर्नामेंट हो गए। देखिए 150 इंट्रेंट है, 150 जो खेलने वाले हैं, 2-2 खेलते हैं तो 2-2 खेलेंगे है ना, तो कितने बार खेलेंगे 75। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक को यहाँ से हम हटाएंगे, चूंकि 2-2 खेलेंगे तो बचेगा क्या है यहाँ पे 74, तो फिर 2-2 खेलेंगे तो कितने हो जाएंगे 37। अब ये 37 में यह जो बचे हैं जिनको हम बैठाए हैं उसको फिर बुलाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 37 + 1 यानी 38/2, फिर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक को हम बैठाएंगे, अब जो 90 तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18/2 यानी 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 में से फिर जो ए है इनको लाएंगे यहाँ पे, तो 9 + 1 = क्या हो जाएगा 10, फिर 2-2 को खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर एक को यहाँ पे बैठाएंगे है ना, तो अब एक को यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 को 2-2 खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब 2 और फिर 2/2 1, फिर 2/2 1, अब 1 जो बचे हैं उस 1 को फिर लाएंगे यहाँ पे, तो यानी 2/2 = 1, यह एक फाइनल जीतेगा। यानी टोटल कितना हो गया यार 75, 37, 19 बार खेला गया, 9, 5, 2 और 1, इस सब को जोड़ दीजिए, उतना ही बार इंटायर टूर्नामेंट में इतना ही मैच होगा। तो जोड़ेंगे इसको आप 75, 37, 19 है, 9, 5, 2 और 1, 7, 5, 12, 21, 30, 5, 35, 2, 37, 1, 38, अच्छा ये कि ये भी छूट गया ना 39, 3, 10, 3, 13, 14, यानी 149 मैच होगा। इस सबको जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। क्लियर 2022 का क्वेश्चन आया बात समझ में। चलिए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाई रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ नंबर दिस 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digit occupy odd position and even digit occupy even position। UPSC 2023। देखिए नंबर क्या दिया है, नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4, यही है, यही नंबर है। क्लियर। अब देखिए डिजिट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, या कितना है 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 है। तो अब पोजीशन है, सॉरी यहाँ पे लिखने दीजिए,
या पोजीशन है नंबर का, मान लीजिए 1 है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसमें से क्या है, जो ऑड पोजीशन पे है वह ऑड ही रहेगा, यानी सच दैट ऑड डिजिट ऑक्युपाई ऑड पोजीशन। तो ऑड पोजीशन क्या है, ये पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया और सातवां हो गया, यही ऑड पोजीशन है। और इवन पोजीशन क्या है, या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। क्लियर। नंबर आपके पास क्या है, देखिए ऑड नंबर आपके पास क्या है, वहां से देखिए ऑड नंबर क्या है, 4 है, 1 और 1, ये 2, 4 है। यानी 4 वह कौन कौन है, 2 बार 1 है, 2 बार 3 है ना। इवन क्या है आपके पास, इवन ये भी 4 है, क्या है 2 2 4 4, यही है 4 4। तो अब यह कितने कैसे अरेंज हो सकता है, अब जो ऑड है या 4 है तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाई रिपीटेशन है फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 2, यही होगा। अब जो इवन है वह कैसे हो सकता है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यही होगा। तो यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 और इंटू हो जाएगा फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2, यही होगा ना। तो इस 4 से ये चला जाएगा, इस 4 से ये चला जाएगा, यानी 6 इंटू 6 बराबर 36 वैसा नंबर होगा, है ना, जो कि इवन पोजीशन इवन पे होगा, ऑड पोजीशन ऑड पे होगा। यानी आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। क्लियर। चलिए, तो ये रहा डिजिट वाला जो परमुटेशन वाला, है ना, ये भी हमने देख लिया, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए, और भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। देखिए कितने कम टाइम में आप बना पा रहे हैं, है ना। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ आप सीखे हैं इसे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।